और दोनों में डिफरेंस जो मैंने आपको न्यूमरेशन बोला था पहले ही डिस्कस कर दिया, ये है। और फिर अब हम लोग आते हैं कि हम लोग जो दो स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, इंडियन न्यूमरल सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम, ठीक है। दोनों को पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं और क्या दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं सीटेट में, पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 में भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये एक नंबर दिया है, एक न्यूमरल है ये, ठीक है, क्या है, न्यूमरल है। सिर्फ 6 7 ऐसा लिखा होता है तो डिजिट बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स है, तो ये क्या है, न्यूमरल्स है। तो अभी आप देखो कि ये कैसे पढ़ोगे आप इसको, यदि हम लोग जैसे पढ़ते आ रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग कौन से तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, इंडियन न्यूमरल सिस्टम से ही पढ़ रहे हैं, मतलब बचपन से हम वाकिफ़ हैं इंडियन न्यूमरल सिस्टम से, तो इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी यदि इससे हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, फिर ये करोड़ 10 करोड़। तो ये हो गया। इसको आप कैसे लिखोगे इसको, मतलब यदि आपको नंबर नेम्स पूछा जाए तो कैसे बोलोगे इसको, 64 करोड़ 38 लाख 94,724, ऐसे ही पढ़ेंगे ना। हाँ, कैसे पढ़ेंगे, 64 करोड़ 38 लाख 94,725, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं। वैसे देखो तो आप क्या बन रहा है, सेट कैसा बन रहा है, 64 करोड़ का बन रहा है एक सेट, दूसरा सेट किसका बन रहा है, 38 लाख का बन रहा है ना। फिर देखो क्या बन रहा है, 94,000, है ना। तो एक ये सेट बन रहा है, और जो लास्ट का सेट है वो क्या है, 725। मतलब कितने सेट, 1 2 3 4 सेट बने इस न्यूमरल के लिए, ठीक है ना। अब इसको कैसे अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है। करोड़ में हमने लिख दिया 64, लैक्स में 38, 1094,725। तो अब देखो जैसे करोड़ अलग है, लाख अलग है, थाउजेंड्स अलग है, वंस अलग है, तो सबको जब हम न्यूमरल्स में दिखाते हैं, न्यूमरेशन करते हैं, तो क्या करते हैं, कोमा की हेल्प से सबको अलग अलग करते हैं। मतलब कोमा डालते हैं तो पता चलता है कि अच्छा ये करोड़ का है, अच्छा ये लैक्स का है, ये 1000 का है, ये वंस का है, ठीक है। इसलिए कोमा को पुट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं, पर हमें नहीं पता होता कि हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इस वीडियो के बाद आपको क्लियर होगा, आई होप। तो ये हो गया। अब देखो, ये तो हम हो गया कि हम कैसे पढ़ते हैं और कितने सेट है। तो कितने सेट हो गए, 1 2 3 4 सेट हो गए ना इंडियन नंबर सिस्टम के, ठीक है। अब देखो इसमें भी फिर है कि उसमें कितने हैं। अब वंस में देखो कितने, 3 हैं, वंस में कितने हैं, 3 डिजिट हैं, 5 2 7, है ना। तो इसमें भी क्या होगा, ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स। देखो हमने दूसरा लिया है, अलग अलग करके लिखा है। तो 5 क्या है, वंस में है, ठीक है। फिर 2 कहाँ है, टेंस में, और 7 क्या है, हंड्रेड्स में, ठीक है। ये एक सेट का ख़त्म। थाउजेंड्स पे आते हैं। 1000 में 4 क्या है, 4000 है, और 9 क्या है, 10,000 है। TTH का मतलब 10,000, ठीक है। इस तरह से यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया, एक 1000 और एक 10,000, ठीक है। फिर लाख में भी 2 आ गया, क्या, एक लाख में क्या आ गया, 8, और 3 जो है ये क्या आ गया, 10 लाख में। इसको इस तरह से लिखेंगे। फिर करोड़ में क्या है, 4 और ये 6 किस में, 10 करोड़ में। आप ऐसे देखो, यदि हिंदी में इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जो लोग हिंदी ज़्यादा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ पढ़ते हैं ना। तो ये क्या आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये पूरा एक सेट वंस का हो गया, मतलब इकाई का हो गया, ठीक है। फिर 1000 मतलब 1000 का क्या हो गया, 94, तो 94,000, है ना। फिर लाख, 38 लाख, 64 करोड़। तो इस तरह से देखो कितने सेट बने, वंस के 3 बने, कौन कौन, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। फिर 1000 के कितने बने, 2 सेट बने, है ना, 1000 10,000, सॉरी 10,000। और लाख के फिर कितने बने, 2 बने, क्या, लाख और 10 लाख। फिर करोड़ के कितने बने, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो क्या है, 3 2 2 2। ये हमारे हो गए इंडियन न्यूमरल सिस्टम, ये हमें आता है, हम लोग इससे वाकिफ़ हैं, ठीक है। तो अब आई होप कि ये समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम पे, क्या डिफरेंस है इससे,
ये हमेशा हम देखते आ रहे हैं। अपनी इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में क्या इससे अलग है वो देखते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है वंस दोनों का सेम ही होता है। इसमें भी वंस, टेंस, हंड्रेड्स होते हैं। अब थाउजेंड्स में जैसे कि हमारे इंडियन में होते थे 1000, 10,000, इसमें भी होते हैं, इंटरनेशनल में भी होते हैं। मतलब वंस का जो वंस, टेंस, हंड्रेड्स होता था इंडियन में, वैसे इंटरनेशनल में भी होता है। और 1000 जो 1000 में 1000, 10,000 होता था इंडियन न्यूमरल सिस्टम में, सेम इंटरनेशनल में भी होता है। लेकिन एक जो 1000 में सिर्फ 2 होते थे ना हमारे इंडियन में, इंटरनेशनल में कितने होते हैं? 3 सेट होते हैं। मतलब 1000, 10,000, 100,000। एक्स्ट्रा क्या है इसमें? 100,000। हम लोग बस पढ़ते थे 1000, 10,000, लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है? 1000, 10,000 और 100,000। ये पॉइंट याद रखनी है आपको, ठीक है। फिर हमारा क्या आता था इंडियन में? लाख आता था ना, लाख, 10 लाख, है ना। अब इंटरनेशनल में लाख नहीं आता। लाख हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में आता था, पर इंटरनेशनल में लाख नहीं आता है। क्या आता है? मिलियंस। क्या आता है? मिलियन। तो क्या होता है? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसमें क्या होता है? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। हमारे में होते थे लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, ऐसे होते थे। लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है? मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। तो जैसे सेम न्यूमरल्स जो हमारा था 64 करोड़, 38 लाख, 94,725, सेम को हम लोग इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में कैसे दिखाएंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, तो 5 क्या है? वंस। 2 कहाँ है? टेंस में। 7 हंड्रेड्स में आएगा। 4,000 में पहले भी थे इंडियन में भी और इंटरनेशनल में भी 4 में रहेंगे। और 9 कहाँ थे? 10,000 में थे इंडियन में भी और इंटरनेशनल में भी। आप देख सकते हो दोनों में, उसमें भी थे, इसमें भी थे। और अब जब हम इंडियन में रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हमारा 8 किस में आता था? लाख में आता था, लाख में आता था। लेकिन हमारा इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में जो 8 है जो कि लाख में आता था, वो कहाँ आएगा? 100,000 में। कहाँ आएगा? 100,000, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में लाख नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है? 100,000, ठीक है। तो 8 जो कि लाख में आता था हमारे इंडियन में, वो इंटरनेशनल में हमारे 100,000 में आएगा। फिर जो कि 3 हमारे 10 लाख में आता था इंडियन न्यूमरल सिस्टम में, वो यहाँ पे किस में आएगा? 10 मिलियन में सॉरी, मिलियन में। किस में आएंगे? मिलियन में। और फिर 4 जो कि करोड़ में आता था हमारे इंडियन न्यूमरल सिस्टम में, करोड़ में आते थे 4, वो इसमें इंटरनेशनल में कहाँ आएंगे? 10 मिलियन में। और 6 जो कि 10 करोड़ में आता था इंडियन में, वो इंटरनेशनल में कितने में आएगा? 100 मिलियन में, ठीक है। मतलब एक बार फिर मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या हो जाएगा। जो हमारा वैल्यू था पीछे, जो न्यूमरल थे, सेम न्यूमरल जब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में दिखाएंगे तो 5 वंस में आएगा, 2 टेंस में जाएगा, 7 हंड्रेड्स में, 4 थाउजेंड्स में, 9 10,000 में और 8 जो है 100,000 में। और वो हमारे इंडियन सिस्टम में लाख में आता था, वही 8। सेम न्यूमरल्स की बात हम लोग कर रहे हैं, इसलिए वो लाख में आता था, लेकिन इंटरनेशनल में 100,000 में आ रहा है। और 3 जो है मिलियंस में आएंगे इंटरनेशनल में, और 4 10 मिलियंस में आएंगे, और 6 100 मिलियंस में आएंगे। आप दोनों को नोट डाउन करना अपने नोटबुक पे, फिर दोनों को अच्छे से कंपेयर करना, आपको समझ आएगा। तो अभी आप जब देखोगे सेम हम लोग क्या है नंबर नेम्स 6, अब क्या पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या पढ़े थे इंडियन में? 64 करोड़ 38 लाख 94,725, ये पढ़े थे इंडियन न्यूमरल्स में। अभी हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको? 643 मिलियंस 894,725, ठीक है। तो देखो ये भी 3 के सेट हो गए। ये कितने के सेट हो गए? मिलियंस में कितने आए? 3। 643 मिलियन, 643 मिलियन, ये कितने एक सेट हुए। दूसरा देखो 894,000, ये क्या है? ये भी 3 का है, ये दूसरा सेट। फिर तीसरा क्या था? 725। तो मतलब इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में कितने आए? 3 का सेट आया। क्या क्या? 1000 मिलियंस, और कितने 3 3 3। मतलब वंस में भी 3 का सेट होगा,
1000 में भी 10 का सेट 3 का सेट होगा और मिलियंस में भी 3 का सेट होगा। वंस में कौन कौन से 3 का सेट होगा? वंस का, टेंस का, हंड्रेड्स का। और 1000 में 3 कौन कौन से सेट होंगे? 1000, 10,000, 100,000। और मिलियंस में मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। ठीक है। और हमारे इंडियन में क्या थे? वंस थे, 1000, लाख, करोड़, ये 4 थे। और फिर उसमें भी डिवीज़न था कि वंस में 3 थे, 1000 में 2 थे, 1000 और 10,000, लाख में भी 2 थे, लाख, 10 लाख, फिर करोड़ में भी करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये आप याद रखना हमेशा माइंड में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो अभी डिफरेंस एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, जैसे कि वंस की बात करें, यहाँ पे इंडियन सिस्टम का ये ले रहे हैं, तो क्या, जैसे 1 लिया हमने, ठीक। फिर 10 में जिस तरह से हमने पढ़ा कि जिस तरह से हम लोग लेफ्ट मूव होते हैं, 10 से मल्टीप्लाई होता जाता है। तो जब हम टेंस पे पहुँचेंगे तो क्या होगा? 1 × 10, तो क्या हो जाएगा? 10। फिर हंड्रेड्स पे जाएंगे तो फिर 10 में 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 100। फिर 1000 में जाएंगे तो फिर 3 का हो जाएगा। फिर इसमें 4, 10,000 में 4। फिर इसमें फिर एक और 10 बढ़ जाएगा, मतलब एक और 0 बढ़ता जाएगा। मतलब जिस तरह से मूव हो रहा है तो एक एक 0 क्या होता है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है। फिर करोड़ में कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, है ना। फिर 10 करोड़ में क्या हो जाएंगे? 8 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो? अच्छे से लिखा है नहीं, लेकिन आप समझ रहे हो, मैं उम्मीद कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि मतलब लाख में कितने जीरोस होते हैं। ठीक है, 10 के पावर कितना होता है? 1 लाख इक्वल टू कितने पावर, मतलब कितने होते हैं? 10 टू द पावर 5। इस तरह से भी अब जैसे इसको क्या लिखोगे? 10 टू द पावर 1 लिखोगे, ये क्या होगा? 10 टू द पावर 0, ये क्या होगा? 10 टू द पावर 2, ये 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4। इस तरह से बढ़ता जाएगा, है ना। अब देखो, अब हम इंटरनेशनल में कैसे दिखाएंगे? ये क्या होगा? 1 होगा। फिर इसमें भी बढ़ेगा तो ये 10 होगा। फिर 100 कितने होंगे? ये हो जाएंगे। अब क्या देखो, यहाँ पे 1000 में भी फिर 10 मल्टीप्लाई तो सेम ही रहेगा जैसा इंडियन में था। 10,000 में भी सेम ही रहेगा। सॉरी, इसमें एक 0 एक्स्ट्रा हो गया था। 1000 में 3 0 होंगे और 10,000 में कितने होंगे? 4। फिर 100,000 में फिर एक और 0 बढ़ेगा तो कितने आ जाएंगे? 5। और हमारे इंडियन में क्या थे? लाख का था 10 टू द पावर 5, लाख का होता था 10 टू द पावर 5। और यहाँ पे 10 टू द पावर किसका है? 100,000 का। ये क्या है? 10 टू द पावर 4, ये 100, 10 टू द पावर 3, 2, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 0। ठीक है, ये डिफरेंस है। मतलब 1 लाख इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया? 100,000। क्या हो गया? 1 लाख इक्वल टू 100,000। ये आपको एक वो मिल गया, है ना, रिलेशन मिल गया। 1 लाख इक्वल टू 100,000। फिर 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख है और यहाँ पे क्या है? मिलियन। ठीक है, तो ये क्या होगा? 10 टू द पावर 6। तो ये 1 2 3, ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 6। अब इसमें देखो 10 लाख होता था 10 टू द पावर 6, और इसमें 10 टू द पावर 6 किसके होते हैं? मिलियन के। मतलब 1 मिलियन इक्वल टू कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। ठीक है, ये भी एक आपको रिलेशन मिल गया कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, फिर 10 मिलियन इक्वल टू क्या होंगे? आप इससे देख सकते हो रिलेशन। अब आगे क्या होगा? 10 टू द पावर 7 होगा, फिर 10 टू द पावर 8 होगा। तो इस तरह से आप रिलेशन देख सकते हो कि दोनों में क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है ना। अब आई होप कितना आप समझ गए हो। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करके देखते हैं और आप ट्राई करोगे। मैं एक बताऊंगी, दूसरा मैं आपके लिए छोड़ूंगी, आप करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे नंबर नेम्स बोला जा रहा है लिखने बताने के लिए, तो इसके नंबर नेम्स क्या होंगे? इंटरनेशनल, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। तो क्या होगा? ये 1, 10, 100, 1000, 10,000 और ये लाख। तो लाख को क्या बोलते हैं हम लोग? 100। लाख को क्या बोलते हैं? आप यहाँ देखो 100,000 बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 500 और यहाँ सेट, यदि इसको सेट बनाओ तो क्या हो जाएगा? ये 3 का सेट और ये 3 का सेट, है ना। तो 500, 8,000, 576। ठीक है, ये होंगे। और अब दूसरा आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। अब नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो रिलेशन हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है।
फिल इन द ब्लैंक, जो हमने रिलेशन पीछे पढ़ा उसी से रिलेटेड है। अब पूछा जा रहा है 1 लाख इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड्स, तो 1 लाख इक्वल टू कितने थाउजेंड्स थे, 100,000 हमने अब पीछे देखा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 100,000, ठीक है। अब 1 मिलियन इक्वल टू डैश लैख, कितने 1 मिलियन इक्वल कितने लाख थे, 10 लाख, हमने देखा पीछे रिलेशन। इस तरह से आप कर सकते हो और भी चीज़ें आप निकाल सकते हो उसी रिलेशन से। अब 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000, तो कितने थाउजेंड आएंगे, 10,000 आएंगे, ठीक है। आप पीछे देखोगे दोनों को कंपेयर करके, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये जितना भी आप पढ़े हो आज, इतना आपको अच्छे से समझ में आया है और इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स आप खुद भी करोगे, ठीक है। और आगे का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।